ओम शांति। 16:1 के साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न दिया बाबा ने, किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है और यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर में बाबा ने बताया, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए बर्थ नॉट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झरमुई की बातें रहती हैं, पर चिंतन की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना होता है, ये बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। और ये भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती हैं, ना तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जासी तकलीफ नहीं देते हैं। अगर याद करते हैं तो पास ही है, नहीं करते तो बाबा कहते बहुत दूर हो जाता है। एक तो बार बार बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल करके चलना होता है। बाबा ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान में जाते हो तो उनको ना ज्ञान ना योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप के कायदे अनुसार याद चाहिए, कायदे अनुसार बाबा की याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी है ना, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में बहुत खबरदारी चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं। श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से तुम्हारी उतरती कला हो जाती है। कहां से एकदम कहां पहुंच गए हो? सतो प्रधान से कहां तमो प्रधान पहुंच गए हो, एकदम नीचे पहुंच गए हो। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा सावधानी दे रहे हैं।
बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो बाबा कहते गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी किसको मिलता है? माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना, बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कर दिया, सब बहनों को के हवाले बाबा ने सारी प्रॉपर्टी कर दी। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी होती हैं, अर्थात बाबा कहते विश्वास पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। फिर ये ना सोचे कि माताएं तो कभी मारती ही नहीं। बाबा कहते वो भी मार सकती हैं। पद्मा पद्म भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मार सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा? वह तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं कलयुग में। तो ये तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा ना सके। दिवाला मारते ही रहते हैं, रोज फिर मारते रहते, आदत हो जाती गिरने की। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। अगर खबरदार रहना बहुत जरूरी है। माया हप कर लेती है, बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। माया इतना तंग कर रही है तो फिर हारना नहीं है, कोशिश करके उससे लिंक जोड़नी है। नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है और ज्यादा होती जा रही है, तो कोशिश करके जोड़नी है, नहीं तो डिस्चार्ज करते करते बाबा कहते दिवाला हो निकल जाएगा। तो बाबा कहते नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर गिर जाते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, कई बच्चे ऐसे हैं, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूं। इस पुरानी पतीत दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से, यही तो मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करें फिर? शांति धाम और सुख धाम को, क्योंकि भूलना है तो याद तो किसी को करना पड़ेगा ना। तो शांति धाम को और सुख धाम को जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है,
क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है ना। तो वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिपीट माना नर्क से स्वर्ग और फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहां स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो कि हमने कितना बारी ये चक्र लगाया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, देवता थोड़ी ज्ञान सुनाएंगे, वो तो है ही पवित्र, उनको तो सुनाना भी नहीं है, पवित्र को थोड़ी ज्ञान सुनाना है। उसमें उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाए, और वो शंख भी नहीं बजाएंगे। हम तो ज्ञान का शंख बजाते हैं, वो भी नहीं बजाएंगे। पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी देने की भी दरकार नहीं। इतनी सारी जो निशानियां दी हैं, शंख दिया है या कमल दिया है, तो ये सब निशानियां उनको देने की भी दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते, बाबा कहते तुमको भी नहीं देते, क्योंकि तुम आज देवता कल नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाप डीटी बनाते हैं और फिर माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं ना तब पता पड़ता है। ऐसे तो कईयों को पता भी नहीं चलता, लेकिन बाबा जब हम बच्चों को समझाते हैं तो कई गलतियों का तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। सब कुछ दे दिया बाबा के खजाने में, फिर भी माया से हार जाते हैं। शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते हैं? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। अगर भूलेंगे तो फिर माया हप कर लेगी। तो योग को, याद को नहीं भूलना है, याद तो करना ही करना है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी तो चाहिए ना। समझ तो आ गई, लेकिन पवित्रता को निरंतर रखना है। कहते ना, पवित्रता में पहले मेहनत है, फिर पवित्रता क्या बनती है? स्थिति बनती है। पहले मेहनत लगती है, स्थिति बनती है, फिर स्वरूप बनता है। तो इसको भूलना नहीं है। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भला कैसे भी पाए, परंतु आते जरूर हैं। तो सुनकर चले भी गए हैं, कुछ सहयोग दिया, कुछ योग किया, फिर चले गए, लेकिन बाबा कहते आएंगे जरूर। पद चाहे कोई भी मिले, एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भले स्वर्ग है परंतु इसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं, मेहतर हूं, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी? कदम कदम खबरदारी से चलने से तुम पदम पति बन सकते हो। अभी बस खबरदारी से चलना है। खबरदारी नहीं तो पदम पति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदम पति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख ना। तो अब बाप कहते हैं ये ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है।
हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम। ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं तो तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ तो याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे नॉलेज भूल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में ये नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के, तो सोचो कितना बोझ चढ़ जाएगा। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है उसी डमे। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ये मुरली क्या है? श्रीमत है। जब पढ़ते हैं बार बार तो एक एक कदम की क्या मिलती है? सावधानी मिलती है, इसलिए ये कभी मिस ना हो। तो बाबा कहते हैं नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए पर्थ नॉट ए पैनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विक्रम कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है। अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते हैं। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झुरमई झुरमई की बातें रहती है। तो ऐसी बातें पर चिंतन की करना मतलब यज्ञ के वातावरण को दूषित करना, ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ कि इसको हम ही ठीक करते हैं। तुम बाप की याद में रहो। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए। एक एक बात का समाचार बाप को देना चाहिए। डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप पे ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है जो आप पे ही समझा दिया। बाप कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूं, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं है। हाँ, ये जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। सारी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे है। जो भी आत्मा में बैठी हूँ शरीर में, वो किसका बच्चा है? शिव बाबा का। तो हर एक के अंदर जो आत्मा बैठी है वो कहते हैं मुझे पता है मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूं सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है ना। फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। ये है एकज भूल जिसके कारण इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब मैं आऊंगा। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की तो बात ही नहीं है। भूखे तो कोई मर ही ना सके। यहाँ ब्राह्मण कोई भूखा नहीं मर सकता। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है। अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है। कहाँ? अपने घर जा रही है। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है।
कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। अंतर्मुखी हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतीत पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। फिर वरदान दिया बाबा ने बच्चों को, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। स्वमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। बाबा कहते हैं संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, साक्षीपन की स्थिति में रहे, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रहे, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।